रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमने देखा कि अगर हमारे पास दो वैल्यूज गिवन हो एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो उससे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, या इन तीनों एंगल्स में से हम, तीनों क्वांटिटीज में से हम कोई भी चीज फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम एक और फॉर्म में यूज करेंगे, और वो है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, एक तो हमने इसकी बेंडिंग देखी कि लाइट रेज जो है वो कितनी बेंड होती है, उसकी बेंडिंग क्या होती है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है वो जब लाइट रेज एयर से एंटर होती है दूसरी मीडियम में, तो स्पीड ऑफ लाइट कितना जो है उसमें चेंज आता है, कितने टाइम्स उसमें चेंज आता है, कितने अमाउंट की उसमें चेंज आता है, उसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यानी सिंपली हम मैथमेटिकली इसको यूं रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एन जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, जिसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। एयर में या फिर वैक्यूम में हम स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सेम लेते हैं, सी से रिप्रेजेंट करते हैं, और किसी भी दूसरी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं वी से। सो सी डिवाइडेड बाई वी ये एक रेशो है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम, जो कि इक्वल है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। ये हमें इसकी फिजिकल मीनिंग ये है कि ये रेशो हमें एक्चुअली बताती है कि कितने टाइम्स स्पीड ऑफ लाइट में चेंज आता है। देखिए, जिस तरह कि हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो है एयर में, उसकी हमें हमारे पास एक खास वैल्यू है एयर में या वैक्यूम में, वो है 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। ये एक अल्टीमेट स्पीड है, यानी सबसे यूनिवर्स में सबसे हाईएस्ट स्पीड है जो कि स्पीड ऑफ लाइट की है एयर में या वैक्यूम में। सो अगर ये किसी दूसरी मीडियम में एंटर होगी लाइट रेज, तो वहां पर इसकी स्पीड क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है, कम हो जाती है, जो ज्यादा डेंसर मीडियम्स हैं। सो हम देखेंगे कि कितने टाइम्स उसकी स्पीड कम हो जाती है, वो हमें शो करता है कौन सा चीज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट को और फिर आते हैं प्रॉब्लम की तरफ। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। यानी एयर में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो हमें गिवन है, यहां पर हम लिखते हैं इसको एयर में, डेटा लेके आप, एयर में स्पीड ऑफ लाइट गिवन है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, और वो कितनी है, उसकी वैल्यू 3 × 10⁸ meters per second. If refractive index of the diamond is 2.42, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन है जो कि इक्वल है 2.42 के, देन फाइंड द स्पीड ऑफ लाइट इन इट। डायमंड में हमने स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करनी है, कितनी होगी, यानी एक्चुअली जो रेज है लाइट की, फॉर एग्जांपल यूं आ रही है, और यहां पर हमने क्या रखा हुआ है, डायमंड रखा हुआ है। डायमंड में जब वो एंटर होती है तो देखिए मीडियम जो है वो चेंज हो जाएगी। इसको आप ले ले डायमंड, डायमंड, ये डायमंड है हमारे पास, डायमंड, इसको हम इस कलर से शो करते हैं यहां पर। अब देखें डायमंड में जब ये एंटर होगी तो इसी पॉइंट पर हम क्या करते हैं, इसी पॉइंट के ऊपर, जिस पॉइंट के ऊपर ये डायमंड के सरफेस के साथ स्ट्राइक करती है लाइट रेज, इसी पॉइंट के ऊपर हम लेते हैं एक नॉर्मल, जिसको हम एन से डिनोट करते हैं, और इसी नॉर्मल को हम प्रोसीड करते हैं दूसरी मीडियम में भी इस तरह। सो देखिए ये एक एंगल बनाती है यहाँ पर, जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, थीटा आई। लेकिन जब वो इसमें एंटर होती है सो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल, जब डेंसर मीडियम में एंटर होती है सो टुवर्ड्स द नॉर्मल क्या होती है, वो बेंड हो जाती है। सो इसकी जो बेंडिंग डायरेक्शन है हम यहाँ पर शो करते हैं, देखें यू इसकी हो जाएगी, जो इसकी बेंडिंग है वो यूं हो जाएगी। यानी अगर आप इसकी एक्चुअल डायरेक्शन देखें, सो एक्चुअल डायरेक्शन इसकी ये है, यानी अगर डायमंड इसके रास्ते में ना होता तो फिर लाइट रेज है वो इस डायरेक्शन में जाती, लेकिन अब इस डायमंड की वजह से वो बेंड हो जाती है रेज, तो इसकी ये डायरेक्शन बन जाती है ये वाली, और यहां पर जो नॉर्मल के साथ एंगल बनेगी उसको हम कहते हैं थीटा आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बेंडिंग के साथ साथ इसकी स्पीड भी चेंज हो जाती है, और वो स्पीड हमने फाइंड आउट करनी है कि जब ये एंटर होती है एयर से एंटर होती है इस डायमंड में, तो फिर उसकी स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट
कितनी होगी वो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। सो देखें, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, एक तो हम इसको इन टर्म्स ऑफ एंगल्स लिख सकते हैं जिस पर हमने एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब इसको हम इन टर्म्स ऑफ स्पीड्स लिख सकते हैं जो कि यहाँ पर हमने शो किया हुआ है। सो अगर हम इसको इस फॉर्म में लेके देखें, हमें स्पीड्स गिवन है, सो हम इसको इस मैथमेटिक्स एक्सप्रेशन के जरिए से सॉल्व करेंगे जो कि n इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाय v, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन एनी अदर मीडियम। सो हमें कौन कौन सी वैल्यूज गिवन है? एयर में इसकी वैल्यू गिवन है वो ये है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ये है। हमने फाइंड आउट करना है कि इस लाइट की डायमंड के अंदर स्पीड क्या होगी, ये v हम कैलकुलेट करेंगे। बाकी दोनों जो वैल्यूज है वो हमें गिवन है, ऑलरेडी नोन है। सो देखें, n की जगह इसकी वैल्यू पुट कर ले, 2.42 इज इक्वल टू c की वैल्यू भी गिवन है, वो कितनी है 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। मीटर्स पर सेकंड हमने कैलकुलेट करना है किसको? v की वैल्यू। अब देखिए v हमने कैलकुलेट करनी है। सो जिस तरह के पहले प्रॉब्लम में हमने किया था, इन दोनों को जस्ट आप रिप्लेस कर ले, क्योंकि जो चीज हम कैलकुलेट करते हैं उसको आप आइसोलेट कर लें, एक साइड पे ले जाएं, इसको यहां पर ले आए, और जो 2.42 है इसको यहां पर ले जाएं, इन दोनों को रिप्लेस कर ले। सो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगा, v इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। v यहां पर आ गई, और 2.42 जो है वो यहां पर आ जाएगा, 2.42। अब आपने जस्ट इसको इस पे डिवाइड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा कि डायमंड में इस स्पीड, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होगी। देखें किस तरह हम कर सकते हैं इसको। अब पावर को छोड़े, 10 पावर जो है उसको आप छोड़े, उसको इसी तरह रखने दें। बाकी जो हमारे पास ये नंबर्स हैं इनको आप एक दूसरे पर डिवाइड कर लें। सो हम जस्ट डिवाइड करते हैं 3 को 2.42 पर, तो देखिए क्या आता है, 3 डिवाइडेड बाय 2.42, सॉरी 2.42, इससे आता है 1.239। 1.239 अगर हम बाकी डिजिट्स को यहां से हटा ले तो हमारे पास आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.24 आ जाएगा, 1.24। अब देखिए 3 को हमने इस पे डिवाइड किया, बाकी 10 पावर जो है 10 पावर 8 वो उसी तरह आ जाएगा। सो डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट जो है वो इक्वल होगी 1.24 इंटू 10⁸ मीटर्स पर सेकंड। तो हम देख रहे हैं कि जो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है या एयर है, डायमंड चूंकि उससे डेंसर मीडियम है तो इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट उसमें क्या है, उसमें कम है।